एक बार हम फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस बहुत ही शुभ महामहोत्सव पर। श्री नित्यानंद त्रयोदशी, भगवान श्री नित्यानंद का आविर्भाव दिवस। और मैं फिर से एक बार सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपेक्षा रखता हूँ और हमारे जो वरिष्ठ भक्त यहाँ पर एकत्रित हैं उन सबका भी आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा करता हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब, हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति करना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि नहीं? संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना और भगवान की प्रेममयी सेवा करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे कहते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य का जीवन मिला और राधा कृष्ण की भक्ति नहीं की तो ऐसा है कि हमने जैसे जानबूझ के विष खा लिया। तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की प्रेम में सेवा करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा हमको तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त न हो, है कि नहीं? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण नमः। रूप गोस्वामी ने कहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आते हैं। जैसे आप जानते हैं, भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो हर युग में आते हैं। तो इस कलयुग में भी भगवान आते हैं, लेकिन अपने छद्म अवतार के रूप में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनः प्राय यजंती ही सुमेधस। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद। श्रीमद् भागवतम ये घोषणा करता है कि भगवान इस कलयुग में, जो कि 5000 साल पहले लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम कम से कम, वो ये घोषणा करता है कि कलयुग के अंदर भगवान प्रकट होंगे। तो लेकिन कृष्ण वर्णम, वो कृष्ण जो कृष्ण वर्ण के है, श्याम सुंदर, वो अकृष्णम, वो गोरे होके आएंगे। और हर बार भगवान अपने अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं। इस बार भगवान अपना अस्त्र शस्त्र नहीं लेके आएंगे, पर अपने पार्षद लेके आएंगे जो उनके अस्त्र शस्त्र होंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। और जो बुद्धिमान मनुष्य है वह उनकी आराधना करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की भी कृपा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि भगवान नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त न हो। उनकी अगर कृपा प्राप्त करनी है तो केवल और केवल नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम इस नित्यानंद तत्व को जाने, उनको अच्छी तरह से समझे, उनका भक्त करने का, बनने का प्रयास करें और देखें कि वो कितने करुणावतार है। और हम अभी धीरे धीरे देखने का प्रयास करेंगे कि ये नित्यानंद प्रभु कौन है, किस प्रकार से वे दयालु है, कृपावान है, किस प्रकार से अपनी कृपा देते हैं, और हमारे जैसे बद्ध जीव जो है वो किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो शास्त्र बहुत कुछ बोलते हैं भगवान के अवतारों के बारे में। तो जैसे आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे अवतारों की घोषणा हुई है, उनके बारे में बताया है। 24 अवतारों को बताने के बाद वे कहते हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो कहते हैं कि ये जो मैंने लिस्ट दी है ये भगवान की अंश है या कला है या उनके अंश के अंश है, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। तो हम सब जानते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान श्री कृष्ण जो है वह अपने आप में परिपूर्ण है ना, इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। वे रामचंद्र जी के रूप में भी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं,
लेकिन जब कृष्ण के रूप में वो लीला करते हैं तो वो लीला पुरुषोत्तम या पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनका नाम है आत्माराम आप्त काम। उनको किसी की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में वो पूर्ण है और सेटिस्फाइड है। लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से भगवान कृष्ण भी सोचते हैं कि यार ये चीज मेरे पास नहीं है। हाँ, और वो क्या है उनके पास में? भगवान के पास क्या नहीं है, किसी को पता है? हाँ, भगवान के पास कृष्ण प्रेम जो है, आस्वादन करने का उनके पास चांस नहीं है। कृष्ण प्रेम तो है, कृष्ण प्रेम नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रेम उन्हीं के पास होगा, कृष्ण के पास ही होगा। लेकिन कृष्ण प्रेम जो आस्वादन करने का ये जो सौभाग्य है वो कृष्ण को प्राप्त नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कमल का फूल है जो कि बहुत ही नरम होता है, और उस कमल के फूल पे भौरा घूमते घूमते जाके उसके ऊपर बैठ जाता है, और उस कमल के अंदर इतना अमृत है कि उस अमृत का आस्वादन करते हुए वो भौरा उसके ऊपर चिपक जाता है। और जब संध्या काल होता है और जब कमल बंद होता है सूर्यास्त के समय, तो वह भौरा जो कि सहस्त्र कमल को चीर कर बाहर निकल जाए, लेकिन वो उसके अंदर बैठ के और वो आस्वादन लेते हुए कमल बंद होता है, और कभी कभी वो उसी में मर जाता है। तो इतना आस्वादन वो कमल का करता है। तो कमल खुद अपने रस का आस्वादन नहीं कर सकता, लेकिन कौन करता है? भौरा करता है क्या नहीं? गाय का दूध जो है वो अमृत तुल्य है, हाँ, बहुत पौष्टिक है, लेकिन गाय अपने दूध का आस्वादन खुद नहीं कर सकती। उस दूध का आस्वादन कौन करता है? उसका बछड़ा करता है क्या नहीं? शक्कर है, शक्कर अपना आस्वादन खुद नहीं कर सकती, एक चींटी करती है क्या नहीं? वैसे ही रसगुल्ला है, बहुत मीठा है, लेकिन रसगुल्ला अपना आस्वादन खुद नहीं कर सकता, तो उसका आस्वादन कौन करती है? जीवा करती है क्या नहीं? जीवा का दो काम है, आस्वादन करना और हरि का नाम लेना। तो इस प्रकार से कृष्ण सोच रहे थे कि मुझमें ऐसा क्या है कि ये मेरे भक्तगण पागलों की तरह मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और कई बार मैं लंपट की तरह काम भी करता हूँ फिर भी मुझे छोड़ते नहीं। हाँ, कई ऐसे भक्त हुए हैं कि जिनके जीवन में आपातकालीन परिस्थिति आई है और बहुत बड़ी बड़ी विपदा आई है, लेकिन उन्होंने कृष्ण को छोड़ा नहीं है। पांडव साक्षात उनका एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने भगवान को छोड़ा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उनके जीवन के अंदर, लेकिन कृष्ण को प्रधानता दी अपने जीवन के अंदर। और राधा रानी जो है, जो कि सभी भक्तों की शिरोमणि है, सबसे उच्च स्तर की जो भक्त है, वह भगवान कृष्ण के साथ इतना प्रेम करती है कि कृष्ण कई बार राधा रानी को खेल खेल में धोखा देते हैं, कई बार उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी राधा रानी उनको छोड़ती नहीं। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे हो। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। वो कृष्ण समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों ये भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं और इनको इतना आनंद मिलता है, तो भगवान वो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो राधा रानी से कहते हैं कि हे राधे, किस प्रकार से मैं इस आनंद की अनुभूति कर पाऊंगा? और राधा रानी ने कहा कि इस भेष में तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो है वो सेव्य भगवान हो, आपको सेवक बनना पड़ेगा। आप जब सेवक बनोगे तभी आप इसका रसास्वादन कर सकते हो, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मैं भी भक्त बनूंगा और सेवक बनके और राधा का भाव लेके और मैं इस रस का आस्वादन करना चाहता हूँ। सो श्री राधा भावे वे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर कौरीला प्रचार। तो उन्होंने क्या किया, वही कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण गौर सुंदर बने, और गौर सुंदर बन के कलयुग के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और अपने एग्जाम्पल से, क्योंकि अगर भक्त कौन है ये बताना है किसी को, तो कौन बता सकता है अच्छी तरह से? केवल भगवान जब भक्त के रूप में आएंगे तो वही बता सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जो है वो भगवान ही प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने आचार से दूसरों को बताते हैं कि भक्त क्या होता है, भक्त कैसे बनना चाहिए। और वो आए और राधा का भाव लेके आए, अपने हृदय में राधा का प्रेम लेके आए। और जब वो वहां पर आए राधा का प्रेम लेके, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, जैसे आप जानते हैं उनकी लीलाओं के बारे में, कि जब वो गंभीरा में रहते थे और जगन्नाथपुरी में थे, तो इतने मदांत हो जाते थे कृष्ण प्रेम के अंदर
कि कई बार उनको समझ में नहीं आता था कि वो क्या कर रहे हैं, और कई बार दीवार से अपना सिर पटकते थे और राधे राधे वृंदावन वृंदावन मथुरा और नंद यशोदा ये सब के नाम याद करते थे। आप सब जानते हैं जब द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के रूप में थे तभी भी कभी कभी उठ जाते थे और उठ के चिल्लाते थे और वृंदावन को याद करते थे। तो इतना भगवान वृंदावन से प्रेम करते थे और राधा का प्रेम लेके आए थे। और जैसे ही भगवान कृष्ण के बारे में सोचते थे, इंडियन कभी कभी ऐसा होता था कि अगर कोई काला कलर देख लेते थे, ब्लू कलर देख लेते थे तो वो पागल हो जाते थे और कई बार नदी में कूद जाते थे। और कई बार भगवान के साथ में ऐसी लीला हुई है। तो वो कृष्ण प्रेम लेके आए और बांटने के लिए भी आए, लेकिन कभी कभी वो इस प्रकार से लीला करते थे कि वो कृष्ण प्रेम बांट नहीं पाते थे। हाँ, तो भगवान सोच रहे थे कि ये जो कृष्ण प्रेम मैं लेके आया हूँ इसको मैंने अपने हृदय में तो रखा है, हाँ, और हृदय में इसका आस्वादन भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे प्राइमरी रीजन से कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए। ठीक है, बाहरी कारण था कि धर्म का प्रचार भी करना था, हरिनाम का प्रचार करना था, लेकिन खुद आनंद का आस्वादन करते थे राधा प्रेम का। तो उन्होंने सोचा कि ये प्रेम अगर मेरे पास ही रह जाएगा तो लोगों तक जाएगा कैसे। तो फिर उस प्रेम का वितरण करने के लिए नित्यानंद प्रभु आए। उन्होंने सोचा कोई तो होना चाहिए जो मुझे बार बार रिमाइंड करे और मुझे बताए कि अरे महाप्रभु आप आए तो हो, लेकिन केवल रसास्वादन मत करो, उस रस का वितरण भी करो, है कि नहीं। तो भगवान आप आए हो तो वो कोहनी मार मार के उनको बार बार रिमाइंड करते। तो वो नित्यानंद प्रभु है जो आगे आए और एक चक्र धाम में जिन्होंने अपना अवतार लिया। अभी जो एक चक्र, आप में से कितने लोग एक चक्र धाम गए हैं? वेरी नाइस। तो जो नहीं गए हैं भगवान से ऐसा प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि हम एक चक्र धाम में जाए। तो एक चक्र धाम में जब नित्यानंद अवतरित हुए तो एक भक्त जो है वो एक चक्र का बहुत अच्छा तात्पर्य बताते हैं कि एक चक्र का क्या क्या तात्पर्य है। तो बेसिकली कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस नवद्वीप के धरातल पे ये दोनों सूर्य और चंद्र जो है वो एक साथ प्रकट हुए हैं। एक सेकंड में आपको वो श्लोक भी बताता हूं जिसमें वो कहते हैं कि वंदे श्री कृष्ण नित्यानंदो सहोदितो गौड़ दाए पुष्पवंतो चिरौ संदौ तमोनुदौ। वो कहते हैं कि आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू श्री कृष्ण चैतन्य एंड लॉर्ड नित्यानंदा हु आर लाइक द सन एंड मून। They have arisen simultaneously on the horizon of Gaudadesh to dissipate the darkness of ignorance and thus bestow benediction upon all. अभी ऐसा कोई समय नहीं होता है जब सूर्य और चंद्र दोनों साथ में उदय हो। हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। सूर्य अगर उदय होता है तो चंद्र को अस्त होना पड़ता है, और चंद्र जब उदय होता है तो सूर्य को अस्त होना पड़ता है ना। यही दुनिया दिन रात जैसे चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा एक समय आया है कि इस नवद्वीप के धरातल पर सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ उदित हुए हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सूर्य कौन है? सूर्य है श्री चैतन्य महाप्रभु, और चंद्र कौन है? निताई। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, हमने अभी गाया। तो वे चंद्र है, दोनों एक साथ आए हैं। सोचो ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है, दोनों एक साथ नहीं आता है। और सूर्यदेव जब अपने रथ के ऊपर जब घूमते हैं तो उनके रथ में बहुत सारे पहिए लगे हुए छोटे 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 पीछे, और एक पहिया है जो आगे बड़ा लगा हुआ है। तो सूर्यदेव का जो रथ है उसमें एक पहिया है जो बड़ा है आगे, जो सारे पहियों को खींच रहा है, और दूसरे सारे पहिए जो है वो आगे 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 घूमते रहते हैं। तो ये सारे रथ जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का, वह है उनका प्रचार का आंदोलन, प्रीचिंग मूवमेंट, जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं उस रथ के ऊपर ले जाके। तो ऐसी उपमा दी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रचार के रथ पे विराजमान होके और आए हैं, और जितने भी उनके पहिए हैं वो सब उनके पार्षद हैं जो उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा है, एकला आमी नहीं पाइबो, मुझे आप सबकी सहायता की जरूरत है। अमर आज्ञा गुरु होए तारो ही देश, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अपने सब पार्षदों के साथ में संग पांगस्त पार्षदम, सारे पार्षदों को जो लेके आए हैं वो उस व्हील के जैसे हैं, वो एक पहिए के जैसे हैं जो उनके रथ को आगे बढ़ा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस रथ के अंदर जो सबसे बड़ा पहिया है, आगे जो पहिया है एक चक्र, वो एक चक्र है वो नित्यानंद प्रभु है।
जो सबसे बड़े पहिए हैं, और उस चक्र को आगे बढ़ाने में सबसे बड़े प्रमुख सेनापति है वो, और उस चक्र को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जिस कार्य के लिए आए हैं, उस कार्य में साथ देने के लिए नित्यानंद प्रभु आगे आगे बढ़ते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। क्या कहते हैं कि जो मेरे पास जिस भाव से आता है, मैं उसी भाव से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ, है कि नहीं। तो भगवान कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कहते हैं कि आप पहले क्या करो, सब धर्मों को त्याग दो, फिर मेरी शरण में आओ, फिर मैं तुम्हारे पापों को मुक्त करूंगा। या भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं भी एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। हालांकि हो सकता है वो शायद 10 कदम लेंगे, हम ऐसा बोलते हैं कि आप एक कदम बढ़ाओ, भगवान 10 कदम, लेकिन दामोदर लीला में भी भगवान कहते हैं, पहली उंगली आपका प्रयास, दूसरी उंगली मेरी कृपा। तो भगवान जो है वो इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, है ना। और भगवान जो है वो भक्ति किसी को इतना आसानी से नहीं देते हैं, बहुत दुर्लभ है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। 64 करोड़ सैनिक जो कुरुक्षेत्र के मैदान में मारे गए, भगवान ने किसी को भी भक्ति प्रदान नहीं की, मुक्ति दे दी। मुक्ति भगवान आसानी से दे देते हैं, मुकुंद है वो दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। क्यों भक्ति नहीं देते हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब रासलीला हो रही थी, उस रासलीला के अंदर भी बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटी आई, जैसे कि लक्ष्मी देवी को तो एंट्री नहीं मिली रासलीला में। फिर शिवजी आए, शिवजी को भी एंट्री नहीं मिली, तो क्या करना पड़ा, उनको गोपी बनना पड़ा। और आप वृंदावन में जाओ तो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जो क्षेत्रपाल है वहां के, नाम गोपेश्वर है लेकिन रहते गोपी के रूप में, उनका ड्रेसिंग भी गोपी के रूप में होता है, उनको गोपी बनना पड़ा। नारद मुनि आए, नारद मुनि को भी एंट्री नहीं मिली, हालांकि वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, भगवान के पुत्र है, उनको भी एंट्री नहीं मिली, उनको भी नारदीय गोपी बनना पड़ा। अर्जुन को अर्जुनिया गोपी बनना पड़ा। कोई भी भगवान के पास नहीं पहुंचे, और भगवान अपनी भक्ति आसानी से नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अगर अपनी भक्ति दे दे तो वो बिक जाते हैं, और कोई भी बिकना नहीं चाहता। फिर आप भगवान के साथ जैसा व्यवहार करो वैसा भगवान व्यवहार करेंगे। तो वो भगवान जिनकी आरती उतारते उतारते ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु इत्यादि थकते नहीं है। कितना वर्णन आता है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छा भजन गाया है जिसके अंदर भगवान के चरण की महिमा का बखान करते हैं। वो कहते हैं, जे बदला गिया रामा तपस्या करिया, जे बदला गिया शिवा शिवत्व लभिया, जे बदला गिया ब्रह्मा कृतार्थ हुइया, से पद नारद मुनि हृदय धरिया। तो भगवान के केवल पैर को पाने के लिए इन सब लोगों ने, रमा देवी, लक्ष्मी ने, सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान के साथ लाइन में खड़ी रहती है उनकी सेवा करने के लिए। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। वो शिव जी जिनको अपना शिवत्व प्राप्त हुआ है भगवान के चरणों की वजह से, ब्रह्मा जी कृतार्थ हुए हैं, वो चरण नारद मुनि अपने उसमें धारण करते हैं और इतनी सारी स्तुति करते हैं। लेकिन जब जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, भगवान उससे बिक जाते हैं, और फिर वो भक्त जो कहता है भगवान उसको फॉलो करते हैं। रसखान जी कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, और जाहि अनादि अनंत अचेत अभेद सब वेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पछी पाहु तरी पुनि पार न पावे, और ताहे अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। सोचो, ये जो ब्रज की गोपियां है, ये गोकुल की गोपियां, ये क्या करती है, कृष्ण को थोड़े से माखन के लिए, थोड़े से छाछ के लिए नचा डालती है। हाँ? कृष्ण माखन मांगता है कि मुझे माखन दो, तो कहती है नाच के बता, और कृष्ण ठुमके लगाते हैं। सोचो, आप इमेजिन करो, कृष्ण को नाचना पड़ता है वो माखन लेने के लिए। हाँ? तो सोचो, कृष्ण जो है वो इस प्रकार से व्यवहार करते, किसी को इतना आसानी से अपना भक्ति देते नहीं है। आते कहते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। आप मेरे साथ प्रेम करना चाहोगे तो मैं प्रेम करूंगा, आप मेरे साथ फाइट करना चाहोगे तो मैं फाइट भी करूंगा, हाँ, जैसा है वैसा। लेकिन गौरांग महाप्रभु इस प्रकार से नहीं है। गौरांग महाप्रभु ने बोले कि अरे भगवान कृष्ण, आप अगर कलयुग के जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो अकेले आपको त्रिभंग के रूप में खड़ा रहना पड़ेगा मंदिर में,
और कोई एंट्री नहीं मारेगा। अकेले खड़े रहो, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं। कलयुग का जो जीव है उसकी अवस्था कैसी है? प्रायण अल्पायुष सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंदाह सुमंद मतियो मंद भाग्य युपद्रता। लोगों का भाग्य भी मंद है। कितने लोग भक्ति में आते हैं। भगवान कृष्ण को यह श्लोक कहना पड़ा गीता के अंदर, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम यो वेति तत्वतः बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ऐसा व्यवहार करोगे कलयुग के जीवों के साथ तो कोई नहीं आएगा बेचारा, किसी को भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और सारे के सारे लोग जो पहले तो है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाँ, और आपको खड़ा रहना पड़ेगा। इस जीव का उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने सोचा कि वही कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु अपने साथ में लेके आए हैं, और वो कौन है? महावदन्याय है। हाँ, तो भगवान ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं कि तुम पहले करो फिर मैं तुम्हारे साथ कहूंगा, नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जैसे कृष्ण कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं भी एक कदम आगे बढ़ाऊंगा या 10 बढ़ाऊंगा, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाओ फिर मैं आऊंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते तुम उधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, कृष्ण प्रेम अपने पास में लेके आता हूँ और वो आपको देता हूँ मैं। हाँ? लेकिन हमारा जो पात्र है वो भी फूटा हुआ है, बहुत सारे उसके अंदर छेद है, तो वो कृष्ण प्रेम भी उसके अंदर रहता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं आता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से है कि वो कटहल के फल को तोड़ के, उसको फाड़ के, उसमें से निकाल के, उसका कटहल का फल एकदम अच्छा डिब्बे में डाल के प्लेट में सजा के चम्मच लेके आते हैं और हमारे मुंह में डालते हैं, और हम लोग कहते हैं नहीं चाहिए। सोचो, तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी ने उनको कहा कि नमो महावदन्याय। ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यक्ति है जो लोगों का भला करते हैं। सबसे बड़े जो भक्त है भगवान के, वो श्री चैतन्य महाप्रभु है कलयुग के अंदर। वो आए हैं सबको बांटने के लिए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो भगवान आए महावदन्याय के रूप में। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण। तो कह के आप आए हो आप बांटने के लिए, लेकिन कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर हो जाते थे, इतने कृष्ण प्रेम में आप्लावित हो जाते थे, और उनका हृदय जो था वो कृष्ण प्रेम से ऐसा अभिभूत हो जाता था कि कई बार वो समझते नहीं थे कि मैं आया तो हूँ लेकिन बांटू कैसे, क्योंकि वो एक्सटर्नल खो जाते थे, अपना कुछ समझ में नहीं आता था। तो वो कृपा लेके नित्यानंद प्रभु आए हैं देने के लिए। तो ये निताई है, ये नित्यानंद प्रभु जो कि चैतन्य महाप्रभु से एक स्टेप आगे जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं एक कदम बढ़ा के आगे आऊंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम वहीं खड़े रहो, मैं आके तुमको दूंगा। नित्यानंद प्रभु कहते तुम उल्टे भागो, फिर भी आऊंगा, पकड़ के दूंगा तुम्हारे को। ये नित्यानंद प्रभु है कि कोई भागे भी तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर कृष्ण नहीं पहुंच पाते हैं, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु जाते हैं और जा जाके उनको अपनी मर्जी देते हैं। तो इतने कृपालु है। सोचो जगाई मधाई, गोलोकेर प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तन जुड़ाइते ना कोई नो उपाय। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सूत होइलो सेई बलराम होइलो निताय। वो कहते हैं हीन जी हीन जत छिलो हरि नाम उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाय। तो वो सचीसूत जो है वो कौन है? वो ब्रजेंद्र नंदन है, वो सचीसूत बन के आए हैं। और बलराम जी जो है वो निताई बने हैं। तो आप सोचो ये निताई जो है ये भगवान के, जैसे भगवान कृष्ण जो है वो है सेव्य भगवान। कौन है? ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो सेवा लेते हैं।
जो सब उनकी सेवा करते हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। लेकिन बलराम जी जो है या लक्ष्मण या नित्यानंद प्रभु जो है, ये क्या है? ये सेव्य भगवान है। कृष्ण जो है सेवक भगवान है। सो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सर्वेटरशिप, हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप देखो भगवान जब वैकुंठ में या महाविष्णु के रूप में जब आते हैं और शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जब वो लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, तो वही नित्यानंद तत्व, नित्यानंद क्या बन के आते हैं? शेषनाग बन के आते हैं। वो जब भगवान रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो वो लक्ष्मण के रूप में आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जब उनको वन में जाने के लिए आदेश हुआ तो शास्त्रों में ये कथन है कि अपनी पत्नी को, अपने पति को फॉलो करना चाहिए। तो सीता चली गई, ठीक था, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि भाई को उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन भाई भी खुद गया, लक्ष्मण, और लक्ष्मण का त्याग, लक्ष्मण की तपस्या थी वो बहुत चरम सीमा पर थी कि 14 साल तक ना लक्ष्मण ने कुछ खाया था और 14 साल तक ना लक्ष्मण ने कुछ सोए थे। सुबह उनकी सेवा करते थे राम सीता की और रात में उनके लिए पहरा देते थे, और एक दिन भी उन्होंने खाया नहीं। आप सोचो इतनी भयंकर तपस्या की लक्ष्मण ने, जबकि ऐसा जरूरी नहीं था। और लक्ष्मण वॉज लॉयलिस्ट, पूरे के पूरे लक्ष्मण जी कौन थे? लॉयलिस्ट थे। भगवान रामचंद्र जी ने जो कहा वो किया उन्होंने, और कुछ कुछ कार्य उनको ऐसे करने पड़े थे जो वो करना नहीं चाहते थे। जैसे सीता माता को जंगल में छोड़ के आना जब वो गर्भवती थी, सीता माता की अग्नि परीक्षा लेना, लक्ष्मण जी का जी कचोट गया और उस समय उन्होंने कसम खाई कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अगले जन्म में मैं कभी छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा, मैं बड़ा भाई बनूंगा। तो जब वो बलराम के रूप में आए तो वो बड़े भाई बने, और लक्ष्मण जी लॉयलिस्ट थे, लेकिन बलराम जी कौन बने? वो सेपरेटिस्ट बने। वो लॉयलिस्ट नहीं थे कृष्ण के लिए, इसके लिए वो दुर्योधन के गुरु जाके बन गए। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि अरे दुर्योधन के गुरु क्यों बन गए, दुर्योधन पे इतनी कृपा क्यों बलराम जी ने कर दी। इस्कॉन के अंदर एक डिवोटी है जिसका नाम है दुर्योधन गुरुदास। हालांकि बलराम जी का नाम है वो, लेकिन वो उसके गुरु बने। क्यों? क्योंकि बलराम जी उसके गुरु बने तब उसमें इतनी हिम्मत आई कि पांडवों के सामने खड़ा रह सके। नहीं तो क्या खड़ा रहता था वो, है कि नहीं? उसमें हिम्मत आई तो दूसरों में हिम्मत आई कि वो पांडवों के सामने खड़े रहे। और जब युद्ध होने वाला था, जब युद्ध हो रहा था, तो क्या किया बलराम जी ने? बलराम जी ने क्या किया? युद्ध में पार्ट नहीं लिया। हालांकि सारी सेनाएं जो थी वो दो भागों में बट गई थी। इवन कृष्ण को भी एक सेना में जाना पड़ा। दुर्योधन नारायणी सेना लेके चला गया, लेकिन अर्जुन के पास कृष्ण आए, लेकिन बलराम जी ने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं युद्ध करूंगा और मैं कहीं पे भी नहीं आऊंगा। और वो चले गए अपना पिलग्रिमेज पे, अपना तीर्थ यात्रा पे चले गए। लेकिन बलराम जी के रूप में वो सेपरेटिस्ट बने। और वही बलराम जो बहुत गुस्सेल थे। लक्ष्मण जी बहुत गुस्से वाले हैं, आप जानते हैं। लक्ष्मण जी को बार बार हर बात पे गुस्सा आता है, बार बार धनुष उठा लेते हैं वो कोई चीज करने के लिए। जब शिव धनुष भंग हुआ था तब भी वो परशुराम जी के साथ आके इतना फाइट करने लगे। और वो लक्ष्मण जो बहुत गुस्से वाले थे, बलराम के रूप में भी वो गुस्सा कम नहीं था। बलराम जी की कृपा कैसे मिलती थी पता है? बलराम जी की कृपा या तो उनके गदा से मिलती थी, या उनके हल से मिलती थी, या उनके मुष्टिक से मिलती थी। यही बलराम जी का स्टाइल था अपनी कृपा देने का। इस प्रकार से बलराम जी थे। ऐसा है कि जब हस्तिनापुर वालों ने कुछ गलती की तो उन्होंने अपना हल लेकर और हस्तिनापुर को अलग कर दिया धरती से, सोचो इतना। और एक बार यमुना को बुलाया था, यमुना नहीं आई तो पूरा यमुना को तोड़ ताड़ दिया, बांट दिया पूरा अलग अलग पानी के अंदर पे। तो बलराम जी इतने गुस्से वाले थे। और जब वो परिक्रमा पे तीर्थ यात्रा पे गए तो वो नैमिषारण्य में पहुंचे और वहां देखे कि रोमहर्षण सूत वहां बैठ के भागवत क्लास दे रहा है। और बलराम जी क्योंकि भगवान है, एक्चुअली एक और चीज बताता आपको, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। ऐसे शास्त्र बताते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेम पर्सनालिटी है। जितना पावर, जितना पोटेंसी, जितना प्रोवेस, जितना ऑपुलेंस, जितना क्वालिटी, जितना गुण, जितना सब कुछ जो कृष्ण में है वो पूरे के पूरे रूप में बलराम जी में भी है। केवल दो चीजों का अंतर है बलराम और कृष्ण में। क्या अंतर है कृष्ण और बलराम में? एक है कॉम्प्लेक्शन का, कलर का। कृष्ण जो है वो श्याम सुंदर है, घनश्याम है, और बलराम जी जो है वो सफेद कलर के हैं। यही अंतर है। और दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है वह है उनके मूड में। भगवान जो है, जैसे मैंने कहा, वो सेव्य भगवान है
और बलराम जी सेवक भगवान है, वो सेवा करते हैं। तो कोई भी सेवा, मतलब जैसे भगवान को समझो अपनी लीला करनी है, एक ड्रामा करना है तो उसके लिए स्टेज चाहिए, तो स्टेज कौन है? बलराम। वृंदावन धाम कौन है? बलराम। तो बलराम जो है वो हर चीज कृष्ण से की जो है, तो शांत रूप में, साख्य रूप में, दास्य रूप में, वात्सल्य रूप में और माधुर्य के रूप में, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय नहीं है, लेकिन बलराम जी हर रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और वो बलराम जी जब वो वहां पर आए और उन्होंने देखा कि रोमहर्षण सूत वहां पर बैठ के क्लास दे रहा है, तो सारे के सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, लेकिन रोमहर्षण सूत खड़े नहीं हुए। टेक्निकली वो कोई अपराध नहीं था क्योंकि वो व्यासासन पर बैठे थे, लेकिन बलराम जी एक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने कहा अरे इसको बहुत ज्ञान तो है लेकिन नम्रता नहीं है। उन्होंने घास उठाया और उसके हृदय पे लगाया और घास से ही वो चले गए, उनका स्वाहा हो गया वहीं पे। और सारे ऋषि मुनि बोलने लगे कि अरे बलराम जी आपने ये क्या किया, आपने किसी को व्यासासन पर मार दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बोलो तो मैं इसको जिला दूं। तो उन्होंने कहा नहीं आप भगवान हो, आप जो करते हो सही करते हो, तो अभी एक काम करो, पुत्र जो होता है वो पिता के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको वहां पर बिठा दो। सूत गोस्वामी को वहां पर बिठाया, फिर सारी भागवत हुई। और बलराम जी फिर वो घास लेके ऐसे दूसरों को नहीं बता रहे थे, जैसे पिक्चर में हीरो होता है ना, वो आता है एक तलवार लेके किसी को मार देता है, फिर वो तलवार दिखाता है कोई सामने आ जाओ। बलराम जी वो घास नहीं बता रहे थे सब ऋषि मुनि को, आना है क्या आ जाओ। वो घास अपने दांत में डाल के ह्यूमिलिटी से और कह रहे थे कि वो बताओ अभी इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। तो वो बलराम जी जिन्होंने घास से उसको मार दिया, वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं तो वही घास अपने मुंह में डालते हैं, और अपने मुंह में डाल के और लोगों के पास जा जाके और रिक्वेस्ट करते हैं और उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वो कहते हैं कि कृष्ण प्रेम जो है वो नित्यानंद प्रभु ही दे सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार नित्यानंद प्रभु को बुलाया, हरिदास ठाकुर को, और उनको कहा सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, आमार आज्ञाए जाओ करी हो प्रकाश, प्रति घरे घरे जाओ करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि जाओ घर घर में और सबको बताओ कृष्ण तुम्हारे माता है, कृष्ण तुम्हारे पिता है, कृष्ण तुम्हारे प्राण धन है, कृष्ण की आराधना कीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए, कृष्ण ही आपके सर्वस्व है। तो इस प्रकार से जाके कहने लगे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि देखो सबसे पहले तो ये है कि लोग कृष्ण का नाम लेने के लिए आगे आते नहीं है। कई बार कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि तुम भगवान राम को भगवान कहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान रामचंद्र जी सीधे साधे भोले भाले मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन कृष्ण को भगवान मानना बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो कई बार डिफिकल्ट है और कृष्ण के प्रति बहुत अपराध भी लोग कर बैठेंगे। नित्यानंद प्रभु सोचो उनका मूड कैसा है, वो मूड में सोच रहे हैं कि कई लोग कृष्ण के नाम के प्रति अपराध करेंगे, और जैसे कृष्ण के जो विग्रह है उनके प्रति अपराध होते हैं, भगवान के विग्रह के प्रति अपराध होते हैं, राइट। हम जब सेवा करते हैं बहुत अपराध होते हैं, इसके लिए हम माफी मांगते हैं और उसका एक स्टैंडर्ड है सेवा करने का। भगवान के नाम के प्रति अपराध होते हैं नहीं होते? कितने लोग कहते होते हैं? बस शायद 10 भी नहीं। कितने नाम अपराध होते हैं? 10 नाम अपराध होते हैं। भगवान के नाम के प्रति अपराध होते हैं, भगवान के धाम के प्रति अपराध होते हैं। कोई भी पहले अगर वृंदावन जाए तो एक पूरी लिस्ट देते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये अपराध होगा। तो भगवान के प्रति अपराध है, भगवान के विग्रह के प्रति अपराध है, भगवान के नाम के प्रति अपराध है, भगवान के धाम के प्रति अपराध है। इतने सारे अपराध और लोग आएंगे ही नहीं। तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि यार इनको मैं कैसे कृपा दूं, कैसे लेके आऊं। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे कहा है कि कृष्ण का नाम कहो, कृष्ण की पूजा करो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं उनको जाके कहूंगा भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रे, भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रे, जे जन गौरांग भजे से हो अमर प्राण रे, जे जन गौरांग भजे से हो अमर प्राण रे, भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रे, भज
भगवान ये गौरांग महाप्रभु का नाम लो, क्योंकि गौरांग महाप्रभु का जय गौरांगेर नाम ले, जो भगवान गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है तार होय प्रेमोदय, तो क्या होता है इमीडिएटली उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है भगवान गौरांगा का नाम लेने मात्र से। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बार बार हमको वेदों का जो कंक्लूजन है वो अपने भजन में देते हैं और वो कहते हैं गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयने हवे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान कबे हम हेरालो श्री वृंदावन। तो कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु का जब नाम आप लोगे तो क्या होगा, आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, सिर से पैर तक, बाल से अंगूठे तक, पूरी प्रकार से जो है वो भगवान की सेवा से भरे हुए हैं। सोचो नित्यानंद प्रभु कौन है, उनका केवल एक और एक पर्पस है कि किस प्रकार से मैं लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करूं। पात्र अपात्र ना देखी स्थान, कि वो पात्र नहीं देखते हैं कि कोई ढंग का व्यक्ति है कि नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भी एक कम से कम कभी पात्र देख लेते हैं, क्योंकि एक बार जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जा रहे थे तो जगाई मधाई के साथ उनका सामना हुआ। ऐसा नहीं था चैतन्य महाप्रभु कभी जगाई मधाई को मिले नहीं थे, इंडीड जगाई मधाई का उनका सामना हुआ और चैतन्य महाप्रभु साइड से निकल गए। और जब वो साइड से निकल के जा रहे थे और उनको कृपा नहीं दी तो जगाई मधाई ने चैतन्य महाप्रभु का मजाक उड़ाया और उसको कहा कि हे गौरांगा, अरे गीत गा गौरांगा, गीत गा, मुझे नृत्य करना है। और चैतन्य महाप्रभु खिसक गए, वहां से चले गए। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु थे तो उन्होंने देखा कि यही फिट कैंडिडेट है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के, तो वो भिड़ गए जगाई मधाई से। जबकि सारे के सारे नवद्वीप वासियों ने आके कहा था नित्यानंद प्रभु को इनसे पंगा मत लेना। ये जो भगवान के जो पार्षद है जय विजय, वो पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन के आए, रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र, और वो कलयुग के अंदर जगाई मधाई बन के आए। और जितना पाप इन्होंने कंबाइन रूप में किया था वो सारा इन दोनों ने कर लिया कलयुग के अंदर। इतने पापी थे, ऐसा वर्णन आता है चैतन्य भागवत में कि दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाई मधाई ने न किया हो। और चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट उनके साथ जाके भिड़ गए और हरिदास ठाकुर को कहा कि इनको कृपा देनी है, अगर ये भक्त बन गए तो पूरा नवद्वीप भक्त बन जाएगा। ऐसा प्रीचिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाया। और जाके नित्यानंद, और जब जाके नित्यानंद को उन्होंने कहा भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रे, तो जगाई मधाई नित्यानंद को देख के बोलते हैं कि मैंने पिया है कि तूने पिया है, तेरे को होश भी है, किससे बात कर रहा है। समझो हम लोग डॉन को जाके बोले चाइंट हरे कृष्णा, तो गोली निकाल के सीधा अपने को भगवत धाम पहुंचा देगा, इमीडिएट इफेक्ट वहीं पे इंस्टेंट। तो सोचो नित्यानंद प्रभु वहां पर जाकर, और एक और चीज मैं बता रहा था कि वो नित्यानंद प्रभु जिन्होंने उस घास से मारा था वो क्या कर रहे हैं, अपने मुख के अंदर वो घास डाल रहे हैं। यारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी हमारा किनिया ले बोलो गौर हरि। क्या कहते हैं वो, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र बिछेंदी लाइया। तो वो नित्यानंद प्रभु यारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी, अपने दांत में एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि ये जीव जो है वो भगवान का नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो वह नित्य दास अपने मुख में तिनका लेके और भगवान के चरणों में गिरना पड़ चाहिए, लेकिन ये भगवान अपने तिनका लेके और जीव के पीछे पीछे भाग रहे हैं। सोचो नित्यानंद प्रभु, इससे बड़ा दयालु कौन होगा। वो चले गए वहां पर और जाके कहने लगे, और नित्यानंद प्रभु को ये बात पता थी कि कृष्ण के नाम में अपराध है लेकिन गौर नाम में कोई अपराध नहीं है। तो कहते हैं कि गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण अपराध नाही माने तारी ते निपुण। आप मेरे पीछे पीछे गाइए, गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण, गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण
अपराध नाही माने तारी ते निपुण, अपराध नाही माने तारे ते निपुण। गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण, गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण, अपराध नाही माने तारी ते निपुण, अपराध नाही माने तारे ते निपुण। और ये गौरांग नित्यानंद तो ऐसा है कि जीव के पीछे पीछे डोल रहे हैं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और उसको कहते हैं कि भाई भगवान का नाम ले, और रोते रोते कह रहे हैं, सोचो हमको रोना आना चाहिए, वो रोते हैं। गौर नित्यानंद नहीं यही सब विचार, नाम ले है प्रेम दे भय अश्रुधार। नाम लेते हैं, प्रेम देते हैं और अश्रुधार। जगाई मदाई के पास चले गए, जगाई मदाई इतना कठिनाई से उनको मारने के लिए गए कि दोनों भाग गए, हरिदास ठाकुर भाग गए, नित्यानंद प्रभु भाग गए। दूसरे दिन वापिस आए और वापिस आके जगाई मदाई से भिड़ गए और कहे कि कृष्ण का नाम लो। इस बार तो मदाई को इतना गुस्सा आया, उसने आव देखा ना ताव। उस समय मटके में दारू मिला करती थी बड़ी बड़ी, और एक छोटा हुआ मटका था जिसमें एकदम तीखा कोना था। वो मटका उठाया और निताई के सिर पे दे मारा, थाड़, और निताई के सिर से खून की धारा प्रवाहित होने लगी। हरिदास ठाकुर भागते भागते चैतन्य महाप्रभु के पास गए और जाके चैतन्य महाप्रभु को बताया। चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहां प्रकट हुए और अपने सुदर्शन को लेके और सुदर्शन का आह्वान करके और मधाई का उस सिर काटने वाले थे कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर गए और बोले कि हे गौरांगा, ये जन्म जो आपका हुआ है ये दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं हुआ है, उनकी दुष्टता का विनाश करना है, इसलिए कृपया इसको मारो मत, इसको क्षमा कर दो। और उन्होंने कहा कि जब ये मधाई मुझे दूसरी बार मटका मारने के लिए आया तो ये जगाई ने मुझे बचाया था, इसको माफ कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि अरे जगाई ने इसको बचाया निताई को, तो उसको माफ कर दिया और उसका आलिंगन किया और सारा का सारा जो अपराध था, जो उसके अंदर पाप था जगाई में, वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में चला गया। और चैतन्य महाप्रभु जो गौर सुंदर थे वो श्याम सुंदर बन गए, मतलब पूरा शरीर उनका काला हो गया। इतना पाप उन्होंने अपने शरीर में ले लिया और जगाई को शुद्ध कर दिया। तो फिर मधाई बोला कि अरे आपने इसको माफ किया, सारे के सारे पाप हम दोनों ने साथ में किए हैं, कोई भी ऐसा पाप नहीं जो हमने अलग अलग किया हो, कृपया आप मुझे भी माफ कीजिए। तो वो कहे कि नहीं, तुम्हें तो मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जगाई ने निताई को बचाया इसलिए माफ किया, तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया और भक्त के प्रति किया हुआ अपराध मैं कभी माफ नहीं करता। जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था और जब वो उसके पीछे एक राक्षस को छोड़ा था, भगवान ने सुदर्शन छोड़ा, राक्षस को मार दिया और सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पीछे घूम रहा था। दुर्वासा मुनि ब्रह्म लोक गए, शिव लोक गए, वैकुंठ तक चले गए, भगवान के पैरों में गिरे, बोले यार अपना सुदर्शन को वापस ले लो। उन्होंने कहा भक्त का अपराध किया, मैं माफ नहीं कर सकता। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तो कहते हैं फिर वो जाके बोले कि अम्बरीश महाराज के पैरों में गिरो, उनसे माफी मांगो तो ही तुमको माफ कर सकते हैं। तो कहने लगे, तो नित्यानंद प्रभु आगे आए, सोचो, और आगे चैतन्य महाप्रभु कहा कि नहीं नहीं नहीं, मधाई तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा भक्त है, ये तो अभी भगवान का नाम लेने वाला है, आप इसको माफ कर दीजिए। और इसीलिए हमारे आचार्य जो है वो नित्यानंद प्रभु के बारे में ऐसा कहते हैं कि दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, मार खे प्रेम दे, दयाल तो नहीं है, मार खे प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। अरे मार खा रहे हैं और प्रेम दे रहे हैं, नाम ले प्रेम दे वह अश्रुधार। वो प्रेम देने के लिए आए हैं और जो जीव भगवान के विमुख है उसके पास भी वो आके और अपना प्रेम दे रहे हैं। तो सोचो, नित्यानंद प्रभु जिनका नाम ही है नित्यानंद, नित्य आनंद में रहते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं है। नित्यानंद प्रभु की देखो एक क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ जो इस दुनिया से तो पूरा पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है। इस दुनिया में क्या होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा ब्लिसफुल है, तो वो करुणा में नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल समझो, एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, हाँ किटी पार्टी चल रही है या कुछ है, बहुत आदमी खुश है, हाँ उसके अंदर पार्टी के अंदर कोई आके बोले कि अरे यार सड़क पे कितने सारे भिखारी है, आप उसका थोड़ा कुछ भला करो, तो वो उसको याद नहीं आएगा भिखारी का भला करने का, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू एंजॉय। हम लोग जो है 1/10,000वां पार्ट भगवान का जो है वो क्या करते हैं, दिन रात सुबह शाम ऊपर से नीचे अंदर से बाहर बस केवल एंजॉयमेंट करने का सोचते हैं कि हमको वो करना है। लेकिन वो भगवान विपरीत जो कि पूरा एंजॉयमेंट है,
वो क्या करते हैं, कृपा देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ब्लिसफुल है, वहां पर वो व्यक्ति भिखारी के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन ये पूरा ब्लिसफुल होने के उपरांत कृपा के बारे में सोचते हैं, और ये सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे मैं किसको कृपा दूं। और नित्यानंद प्रभु के तो ऐसे एक से एकदम एक्सट्रीमिस्ट भक्त हुए हैं। मैं खाली 5 मिनट हमारे पास समय है तो उतना कह के मैं करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने अपना भक्त बनाया है, जैसे जगाई मधाई, तार साक्षी जगाई मधाई। तो वो जगाई मधाई जब भक्त बन गए तो कलकत्ता वहां पे नवद्वीप में एक घाट है जिसका नाम है मधाई घाट, जहां पर भक्त लोग जाके पूरा साष्टांग दंडवत करते हैं मधाई के प्रति। और मधाई जब भक्त बन गए तो कुछ लोग जो नहीं जानते थे कि वो भक्त बन गए, मधाई पे पत्थर मारा करते थे, और मधाई वही पत्थर उठा के और उनको कहते थे और मारो मेरे को, मैं गिरा हुआ हूँ। इस प्रकार से। और नित्यानंद प्रभु के तो बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। हमारे पास समय नहीं है कि सबके बारे में बता सके, लेकिन एक दो जो भी मुझे याद आता है मैं आपको बताता हूँ। उनके एक डिसाइपल थे, उनके भक्त थे, जिनका नाम था अभिराम ठाकुर प्रभु। नाम सुना है आप लोगों ने? क्या स्पेशलिटी थी अभिराम ठाकुर की? एनीबॉडी नोस? अभिराम ठाकुर प्रभु की क्या क्या स्पेशलिटी थी? अभिराम ठाकुर की ये स्पेशलिटी थी कि वो अगर किसी मूर्ति के सामने जाके दंडवत करे और मूर्ति में भगवान नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, तो मूर्ति फट जाएगी। सोचो, इतना पावर था अभिराम ठाकुर में कि वो जाके अगर मूर्ति के सामने दंडवत करे और मूर्ति बोनाफाइड नहीं है तो मूर्ति विल क्रैक इनटू पीसेस। और किसी भक्त के सामने दंडवत करे और भक्त शुद्ध भक्त नहीं है निताई गौर प्रेमानंदे, तो हर कोई उससे डरता था, कोई अभिराम ठाकुर के सामने नहीं जाता था। इसलिए एक बार जब अभिराम ठाकुर को रघुनंदन के बारे में पता चला, अभी ये बहुत अलग स्टोरी है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षेप में आपको शायद पता रहेगा। मुकुंद उनका पुत्र था रघुनंदन। मुकुंद भगवान की पूजा करते थे अपने, और एक बार किसी काम से उनको बाहर जाना पड़ा। रघुनंदन को बोला कि तू भोग चढ़ा देना। रघुनंदन जाके और गोपाल जी को भोग दिया और बोला खाओ, और गोपाल जी खाने लगे। खाली पेट लेके बाहर आया, तो जब मुकुंद आए तो बोला अरे भोग किधर है? बोला वो तो गोपाल ने खा लिया। तो उनको लगा कि शायद सच नहीं बोल रहा है, वापस से ऑफर करवाया और सच में गोपाल ने खाया। और तब जब चैतन्य महाप्रभु उस रघुनंदन को मिले और मुकुंद को, तो उन्होंने मुकुंद से एक प्रश्न पूछा कि हे मुकुंद, आर यू द फादर और रघुनंदन इज द फादर? तो मुकुंद ने कहा रघुनंदन इज माय फादर इन भक्ति, क्योंकि उसकी भक्ति मुझसे ज्यादा बड़ी है। तो जब उन्होंने सुना अभिराम ठाकुर ने कि रघुनंदन इतना बड़ा भक्त है, तो वो उनके पास आ गए उनसे मिलने के लिए, उनको दंडवत करने के लिए। तो सब लोग डर गए, पूरा नवद्वीप घबरा गया, कह रहे छोटा सा रघुनंदन है, उसके सामने दंडवत किया, बेचारा इसको तो कुछ आता पता ही नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। लेकिन उन्होंने उसके सामने दंडवत किया और रघुनंदन को कुछ नहीं हुआ। तो उससे सब प्रूव हो गया कि रघुनंदन जो है भगवान का शुद्ध भक्त था। और एक स्पेशलिटी थी अभिराम ठाकुर की, किसी को पता है? He had one more specialty. किसी को ध्यान में? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास में एक चाबुक थी, एक चाबुक थी। उस चाबुक का नाम किसी को पता है? यस, जय मंगल। उस चाबुक का नाम था जय मंगल। और उस चाबुक की स्पेशलिटी ये थी, विप। वो चाबुक जिसको मारते थे जुप, हरि बोल, पूरा कृष्ण प्रेम उसको मिल जाता था। सिर्फ वो चाबुक खाने मात्र से कृष्ण प्रेम मिलता था। ऐसे अभिराम ठाकुर उनके भक्त हुए। एक और उनके भक्त थे जिनका नाम था आई थिंक गदाधर, दूसरे गदाधर थे ये शायद, वो जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नहीं, दूसरे गदाधर थे। वो इतने फियरलेस प्रीचर थे कि कहीं पे भी जाके किसी को भी प्रीचिंग करने के लिए चले जाते थे। तो एक बार वो काजी के पास चले गए रात को 12 बजे और जाके चिल्लाने लगे, उसको कहने लगे अरे कृष्ण का नाम ले। आप सोचो क्या होगा, कोई ऐसा जाके बोलेगा इतना, बोला कृष्ण का नाम ले। तो पहले तो वो भी थोड़ा सकपकाया, बोला यार क्या है, लेकिन उसको हंसी आई, बोला क्या पागल आदमी है रात को 12 बजे आके मेरे को बोल रहा है भगवान का नाम लेने के लिए। तो उसने कहा एक काम कर गदाधर, तू जा वापस जा, मैं कल कृष्ण का नाम लूंगा। बोला कल क्यों, अभी ले लिया तूने तो बोल के बाहर निकल गए। और एक और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मुरारी था, आई थिंक मुरारी नाम था। वो जंगल में जा रहे थे चैंटिंग करते करते, नित्यानंद प्रभु के शिष्य, उन्होंने शेर को देखा। तो हम लोग शेर को देखेंगे तो क्या होगा, एक बार एक व्यक्ति ऐसा जा रहा था। तो मैं आप लोग की बात बताता हूँ कि जो भक्त है वो कैसे सोचता है।
उसने सोचा शेर आ गया सामने, जैसे मैं एक बार बता रहा था कि एक होता है भय और एक होता है आतंक। तो गांव में शेर आ गया ऐसा सुनते तो भय लगता है कि हाँ शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। लेकिन जब उस शेर को अपने सामने देखते हैं तो हमारे हृदय में जो भाव प्रकट होता है उसको आतंक बोलते हैं। तो एक भक्त ऐसा जा रहा था और शेर उसके सामने आ गया। तो भक्त होता है, हाँ? उसने क्या किया, आपके सामने शेर आएगा तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? फिर जो कुछ करना है वो शेर ही करेगा। तो उस भक्त ने कहा कि हे भगवान, इस शेर को एक भक्त बना दो, डिवोटी बना दो। एंड जुप तथास्तु, शेर डिवोटी बन गया, कंठी माला आ गई, तिलक आ गया। भक्त खुश हो गया, नाचने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों? क्योंकि शेर डिवोटी बन गया। लेकिन उसने देखा कि धीरे धीरे वो शेर उसके आगे आ रहा है उसको पकड़ने के लिए, और शेर ने कहा महाप्रसादे गोविंदे। तो मुरारी शेर के ऊपर चढ़ गया और एक हाथ से शेर की पूंछ पकड़ी और दूसरे हाथ से शेर का कान मरोड़ा और उसको बोला, बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के ऐसे अद्भुत 9 शिष्य हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे पहले पानीहट्टी पे निताई ने उनको कृपा दी थी। फिर एक परमेश्वर दास करके उनके भक्त थे जो कीर्तन करते थे। अभी कभी कभी हम लोग 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा कीर्तन करते हैं। लेकिन उन्होंने कितने टाइम तक कीर्तन किया था पता? नॉन स्टॉप। और कई बार हम लोग कीर्तन करते हैं तो पहले उत्साह में आगे बैठते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद पीछे चले जाते हैं प्रसाद खाने के लिए। और क्या 3 महीने तक परमेश्वर दास ने कीर्तन किया और वो नगर संकीर्तन किया करते थे, नगर संकीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। तो ऐसे अद्भुत चैतन्य नित्यानंद प्रभु के भक्त है। और एक और आपको लास्ट बताता हूँ, काल कृष्ण दास, आपने नाम सुना रहेगा। कौन थे काल कृष्ण दास? बोलिए, सबको आंसर आप ही दे देना। चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो भक्त गया था, जिसको भट्टाहारी ने पकड़ लिया था, चैतन्य महाप्रभु ने छुड़ा के लाया, फिर उसको बोला भाग जा यहाँ से, तू मेरे साथ में नहीं चाहिए। उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु ने अपनी कृपा की। किसी को पता है क्या कृपा की थी? उन्होंने उस व्यक्ति को जिसको चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, उसको नित्यानंद प्रभु ने एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करके क्या सेवा दी? बोला जाओ कथा करो। उसको कथा करने के लिए दे दी और बोला कि जाओ, क्योंकि तुम चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे इतने दिन तक, और जो जो चैतन्य महाप्रभु की कथा मतलब जो पास्ट टाइम्स तुमने देखे वो दूसरों को बताओ। तो इतने उदार है नित्यानंद प्रभु, जो मार खाते हैं फिर भी प्रेम देते हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग पकड़ के और उसको भक्ति में लगाते हैं। तो हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए। और एक और चीज मैं आपको, ये लास्ट चीज है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के जो सबसे मुख्य पात्र है हमारे जीवन में, वो है एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी निताई के पूर्ण कृपा की मूर्ति है। निताई जिन लोगों को कृष्ण ने एक्सेप्ट नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया। जिन लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट किया, नित्यानंद प्रभु ने एक्सेप्ट किया। जिन लोगों को नित्यानंद प्रभु भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वहां पर प्रभुपाद जी पहुंच गए। और नित्यानंद प्रभु ने केवल एक जगाई मधाई का उद्धार किया, प्रभुपाद जी ने लाखों जगाई मधाई का उद्धार कर दिया। ऐसे ऐसे मलेच्छ देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग जिनको कुछ पता नहीं था भगवान के बारे में, जिनको ये पता नहीं था साउथ जाने के बाद हाथ धोना पड़ता है, ऐसे लोगों को उन्होंने ही टर्न हिप्पीज इनटू हैप्पी। प्रभुपाद ने कितना सैक्रिफाइस किया आप सोचो। 70 वर्ष की आयु में जब वो वृंदावन में रह के अपना जीवन जो थे वो बिता सकते थे, वो अमेरिका गए, वो भी हवाई जहाज में उड़ के नहीं। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी हवाई जहाज में जा रहे थे तो एक रिपोर्टर ने कहा कि स्वामी जी आप तो सन्यासी हो, आपको हवाई जहाज में जाने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद ने कहा कि पूरा जो दुनिया है वो नर्क में जा रही है, तो मेरे को उसको रोकने के लिए फास्टर प्लेन चाहिए ताकि मैं उनको रोक सकूं। तो प्रभुपाद जी जाके और ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के उन्होंने भक्त बनाए जो नशेड़ी थे, उनको कुछ अता पता ही नहीं था। कई बार वो नशे में आते थे, प्रभुपाद प्रसाद बनाते। सोचो 70 वर्ष का आदमी उनके लिए कुकिंग कर रहा है। कभी कभी हमको जान पे आता है कुकिंग करना। तो 70 वर्ष का व्यक्ति उनके लिए कुकिंग कर करके उनको खिला रहा है और वो लोग खा के वहीं उल्टी कर देते थे। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस थिंग दैट वो प्रभुपाद खिला रहे हैं उनको खाना बना के, 70 वर्ष का बूढ़ा आदमी,
व्यक्ति खाना खा रहा है क्योंकि दारू पी के रखी है, वो वहीं पे उल्टी कर देता है और प्रभुपाद जी को साफ करना पड़ता है, उनके झूठे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। एक बार एक भक्त ने देखा इतने सारे बर्तन जमा हो गए, प्रभुपाद जी को बोला क्या मैं थोड़ा हेल्प करूं? प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, मैं विचार कर रहा था कब आके तुम मुझसे पूछोगे। तो सोचो प्रभुपाद ने कितना सैक्रिफाइस किया है हम लोगों के लिए, कितना कृतज्ञ हमको रहना चाहिए जाके कि प्रभुपाद ने जो किया है इस दुनिया के अंदर किसी ने नहीं किया। और प्रभुपाद के प्रति अपनी समर्पिता, अपना कृतज्ञता कभी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर हमको इस्कॉन को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भक्त के साथ झगड़ा हो जाए, किसी के साथ अनबन हो जाए, किसी के साथ और कुछ हो जाए, जो कुछ हो जाए, लेकिन प्रभुपाद का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना। सुमति मुरारजी ने प्रभुपाद जी को कहा, जब प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे एक टिकट दो, 32 दिन लगे थे उनको समुद्र में जाने के लिए अमेरिका, तो सुमति मुरारजी ने उससे कहा यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। उन्होंने कहा अरे बुढ़ा तू मर जाएगा, अमेरिका इज वेरी कोल्ड एंड यू आर वेरी ओल्ड, यू विल डाई, व्हाई यू वांट टू गो टू अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि निताई की कृपा लेके और मैं अमेरिका में जाना चाहता हूँ। ऐसे लोग जो भगवान के सामने कभी झुकेंगे नहीं, मैं उनको जाके नित्यानंद की कृपा देना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी नित्यानंद के कृपा के स्वरूप में वहां पर गए और सबको अपना प्रेम दिया। इसके लिए जब लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि यदि गौर न हुई तो तबे की हुई, तो भक्त एक स्टेप आगे जाके कहते हैं कि यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई। तो आज हमको नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस पर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नित्यानंद, मैं तो कोई भक्त नहीं हूँ और मेरे में भक्ति के दूर दूर तक कोई लक्षण नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी भक्ति करना, मैं चाहता हूँ गौरांग महाप्रभु की भक्ति करना, मैं चाहता हूँ राधा कृष्ण की भक्ति करना। तो आप अपनी कृपा मुझे दीजिए, मैं भी जगाई मदाई की तरह गिरा हुआ हूँ। इंडियन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के सामने गए तो उन्होंने कहा जगाई मदाई होते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन। तो उन्होंने कहा कि अरे हम लोग तो जगाई मदाई से भी गिरे हुए और घास में बहुत सारे तिनके डाल डाल के वो उनके सामने गिड़ा के रह रहे। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि अरे दैन्य छाड़ी तारो, दैन्य फाटे मोरो मन, कि अरे मेरा मन फट रहा है, इतना मत बोलो तुम। तो हमको उस तरह से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के चरणों में गिर के, जगाई मदाई के चरणों में गिर के और प्रार्थना करनी चाहिए कि अरे आप लोगों को जो कृपा मिली हमारे को भी मिले। ऐसी प्रार्थना के साथ में मैं अपने इस प्रवचन को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर